तो आज थोड़ी-सी बातचीत करेंगे कि एक तरफ ये आध्यात्मिक तलाश है, जिस इंसान को पता चल गया। दूसरी तरफ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। बाहर के जगत में जो हम जीते हैं, तो जो आध्यात्मिक तलाश वाला व्यक्ति है, क्या सफल होगा बाहर की जगत में? ऐसा कुछ लोगों के मन में शायद रहता है कि आध्यात्मिक है तो या तो ये जोगी टाइप के लोग होते हैं तो वो समाज से दूर कहीं चले जाते हैं या आश्रम में होंगे या पुराने ज़माने में गुफ़ा में ज़्यादा जाते थे। तो क्या ये लोग यहाँ सफल हो पाएँगे कि टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में? कंप्यूटर्स का ज़माना है आजकल क्योंकि इसमें सफल होने के लिए, आगे जाने के लिए तो कॉम्पिटिशन चाहिए। जो आध्यात्मिक है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। तो क्या वो पीछे ही रहेगा हर फ़ील्ड में? कुछ लोगों के मन में ऐसा हो सकता है। तो मैं आज आपको 2 लोगों की अ, कहानी संक्षेप में बताऊँगा कि आध्यात्मिक तलाश से इन लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो आपने नीम करोली बाबा जी का नाम सुना होगा। ये नीम करोली बाबा जी वे थे और इनके आश्रम हैं बहुत सारे भारत में। एक इनका आश्रम उत्तराखंड में भी है, भवाली के पास। भवाली के पास एक जगह है जिसको कैंची धाम बोलते हैं, वहाँ इनका आश्रम है। तो ये जो स्टीव जॉब्स, आपने नाम सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स वो इंसान हैं जिन्होंने ये एप्पल कंपनी की शुरुआत की। ये एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह है, मोबाइल है, इसको सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इसके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, ये अनाथ थे। इनको अपने मम्मी-पापा का पता नहीं था, क्योंकि बचपन में ही इनको किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। तो जब ये बड़े हुए, खूब जवान हो गए, तो इनके जो अभी जो माता-पिता थे जिन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया, उन्होंने इनको तब बता दिया कि भाई तुम्हारे असली माता-पिता का हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम तो आपको अनाथ आश्रम से लाए थे। तो मैं कौन हूँ? स्टीव जॉब्स की तलाश यहाँ से शुरू हुई कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ एक तो ऊपर-ऊपर के सेंस में कि मेरे माता-पिता कौन हैं। लेकिन धीरे-धीरे इस आदमी की तलाश ज़रा आध्यात्मिक हो गई और उसने सोचा कि मैं भारत जाता हूँ। तो ये भारत आया और इनको ये किताब मिली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो ये स्वामी योगानंद जी की किताब है, योगानंद जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ये हिंदी में भी है किताब, तो कमाल की किताब है ये, मैंने पढ़ी है। तो स्टीव जॉब्स ने ये किताब पढ़ी और बस फिर उसको लगा कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना है जो एनलाइटेंड हो। तो कुछ लोगों ने ये कैंची धाम के बारे में बताया कि एक नीम करोली बाबा जी हैं और कैंची धाम में रहते हैं। तो ये वहाँ पहुँच गए। तो ये बात है 74 की, 1974। तो वहाँ जाके उनको पता चला कि बाबा जी तो 1 साल पहले चले गए थे। 1973 में वो शरीर छोड़ चुके थे। लेकिन ये वहाँ रहा उस आश्रम में और वहाँ इसने ध्यान सीखा और वहाँ इसको इनसाइट आया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। और फिर ये जब वापस गया, अमेरिका गया, तो इसने एप्पल कंपनी बनाई और ये दुनिया का सफलतम व्यक्तियों में से एक, टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में।
तो एक कहानी तो ये है, आध्यात्मिक होने के बाद इसको सफलता मिली, बाहर की दुनिया में। और ये कहता था कि कॉम्पिटिटिव माइंड से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। मतलब ये जो चीज़ आप कर रहे हो उसको कंपेयर मत करो कि ये मशीन मुझे दूसरों से अच्छी बनानी है, ऐसी चीज़ जो दूसरा कोई कर रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। आप देखो कि ये अभी तक क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँचा इंसान। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नया इसमें। कुछ नया इसलिए भी नहीं कि वो तब बिकेगा ज़्यादा, कुछ नया इसलिए कि वो उसको अच्छा लग रहा है। और तो आध्यात्मिक होने के कारण स्टीव जॉब्स का दिमाग बदला, दिल बदला, क्या बदला पता नहीं, लेकिन उसके अंदर ऐसी शक्ति आई, ऐसा विवेक आया कि उसने ये एप्पल कंपनी बनाई। अच्छा, और एक नाम आपने ये सुना ही होगा, ये मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाया 2008 में फेसबुक। तो नहीं, फेसबुक शायद 2004 में शुरू हो गई थी, लेकिन 2008 में ये भारत आया। ये खुश नहीं था। फेसबुक शुरू कर दी थी, थोड़ा बहुत चल भी गई थी, लेकिन ये खुश नहीं था और इसको कुछ कुछ नई तलाश थी। तो इसको यही मिला, स्टीव जॉब्स। ये मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि फेसबुक मैंने बनाई पर मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कुछ नया मैं करना चाहता हूँ। तो स्टीव जॉब्स ने बोला यार ये मेरा भी था सवाल, मैंने तब तक तो कुछ किया नहीं था, लेकिन मैं भारत गया था और फिर उसके बाद में ये नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गया, कैंची धाम में। तू भी जा वहाँ, तेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि ये मार्क जुकरबर्ग बोला था भारत तो मुझे जाना है, कि तो भारत जब जा ही रहा है तो वहाँ भी हुआ। तो 2008 में ये मार्क जुकरबर्ग भी वहाँ गया और ये बोलता है कि वहाँ जाकर के मतलब उसका ध्यान लगने लगा अपने आप ही और कुछ नई प्रेरणा मिली। वहाँ रहा वो कुछ दिन, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और उसको बातें समझ आने लग गई कि मुझे अब क्या करना है। इसी फ़ेसबुक को क्या रूप देना है कि अ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं संतुष्ट हो सकूँ कि मैंने कुछ किया। और फिर उसने फ़ेसबुक अभी है पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा जो चला, तो उसके पीछे एक बात ये थी कि मार्क जुकरबर्ग को कोई नई प्रेरणा मिली। तो जिन लोगों का ये सवाल होता है कि जी आध्यात्म आज की ज़िंदगी में आध्यात्म कहाँ, रोज़ तो ऑफ़िस जाते हैं, 10 से 5 की नौकरी है, कई लोग कम्यूटर्स होते हैं, मतलब 2 ढाई घंटे का सफ़र इधर और फिर 2 ढाई घंटे का सफ़र इधर, ट्रेन से, बस से, कैसे भी, और फिर 10 से 5 ऑफ़िस में, इतनी बिज़ी ज़िंदगी, तो कैसे बने आध्यात्मिक? लेकिन ये जो 2 लोग हैं, इनके उदाहरण से ये बात पता चलती है कि आप जो भी कर रहे हैं, अभी जैसी भी ज़िंदगी है, अगर आध्यात्म की तरफ आप बढ़ेंगे अ, तो आपको नई दिशाएँ मिलेंगी और आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा और आप बाहर के जीवन में भी सफल होंगे। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन बाहर की दुनिया में आप पीछे रह जाएँगे, ऐसा नहीं है। जितने भी केसेस हैं, जो सफलतम लोगों की अगर आप कहानी पढ़ो, सफलतम केवल बार-बार से नहीं, मतलब खुश भी थे, सफल भी थे और खुश भी थे। ऐसे लोगों को ज़रा टटोलो तो कहीं न कहीं ये जो अंदर की यात्रा है, इसका संस्कार उन लोगों में पाया जाता है। थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए, तो जो लोग अध्यात्म में जाना चाहते हैं और ये सवाल उनके मन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तब हम कट जाएँगे समाज से या हम जॉब नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तब जो दिशा आपकी होगी, वो बहुत सुंदर होगी, आप संसार में भी सफल होंगे और आध्यात्म में तो आगे बढ़ते ही जाएँगे। तो जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी।